बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है एक अहम तरीन इशू के हवाले से, और इशू ये है जंगी तरीन। जंगी तरीन पाकिस्तान से बेटे के साथ स्पेशल प्लेन के ऊपर भागे और वो लंदन चले गए। लंदन जाकर वो क्या सरगर्मियाँ वहाँ पे जारी रखे हुए हैं और उनका टारगेट बुनियादी तौर पे क्या है। चीनी स्कैंडल के हवाले से जो चार्जशीट उनको किया गया, उसके रद्द अमल के तौर पे उसका बदला किस तरह लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में है या सागडार साहब के साथ राब्ते में है, कितनी कामयाबी उनको अब तक हासिल हुई है, तो बुनियादी तौर पे वो करने क्या चाह रहे हैं। और साथ ही साथ आज की इस गुफ्तगू में मैं ये भी आपसे शेयर करूँगा कि दूसरा बजट गुजर गया। इस बजट के बाद पीटीआई की हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात बन सकती हैं, क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो सूरत हाल कुछ यूँ है, जो इनसाइड स्टोरी है वो ये है कि जंगी तरीन साहब यहाँ से स्पेशल प्लेन के ऊपर लंदन रवाना हुए, और दावा ये किया जा रहा है कि उनको लंदन रवाना करने के लिए हुकूमत के अंदर से ही कुछ लोग सहूलतकार के तौर पे मौजूद थे, जिन्होंने सहूलतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और उनको बता दिया कि आपका नाम तो आ गया, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद नैब में केस चला जाएगा। तो रातों रात उसके अरेंजमेंट्स किए गए, सिविल एविएशन ने उनको इजाज़त दी, उनका नाम इस शेयर में नहीं डाला गया और वो मुल्क से बाहर चले गए। वहाँ पे चंद दिन के क़याम के बाद एक बड़े महल नमा फार्म हाउस के ऊपर जो 12 एकड़ पर मुहित है, वहाँ पे लंदन के अंदर वो क़याम पज़ीर रहे। वहाँ से सीधे स्विट्ज़रलैंड चले गए अपने बच्चों के साथ। वहाँ पे उन्होंने सुना है, कहने वाले कहते हैं, दावा ये कर रहे हैं कि अपने कुछ अकाउंट्स सेटल किए, कुछ बिजनेस की चीज़ें अपने बेटे के हवाले की, और उनको कहा कि मैं अब एक नया सियासी मार्का लड़ने जा रहा हूँ, उसमें मुझे जेल भी हो सकती है, मैं लंबे अरसे के लिए किसी और मुसीबत में भी फंस सकता हूँ। लिहाजा वो स्विट्ज़रलैंड से वापस आए, और वापस आने के बाद लंदन में दोबारा क़याम पज़ीर हैं। और लंदन में क़याम पज़ीर रहने के दौरान अभी पिछले 4 दिनों में उन्होंने 3 बार नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया। सागडार साहब इसमें सहूलतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, एक और उनके कॉमन फ्रेंड हैं, वो इस पर रोल प्ले कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पहले किसी सूरत में मिलने के लिए एग्री नहीं थे। कहा यह जा रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब ने मशरूत आमादगी का इजहार किया है और कहा है कि वो उनको मिल सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि जंगी तरीन साहब अपने माजी के रोल के ऊपर माफ़ी मांगें, और साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें ये इजहार ख्याल करें और ये फैक्ट सामने लाएं पूरी कौम के सामने कि वो किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग के एक मामले में शामिल रहे, किस तरह 126 दिन का धरना हुआ, उसमें कप्तान ने किन लोगों के साथ, किन अदारों के साथ, किन शख्सियात के साथ मैच फिक्स रखा, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें हुई। जिस तरह जवेद हाशमी साहब ने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दी थी, उसी तरह की एक स्टेटमेंट जंगी तरीन साहब को देने के लिए कहा जा रहा है। जंगी तरीन साहब अब इसके लिए राज़ी होते हैं, नहीं होते, दरमियान में चीज़ कहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन इतला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो आमादगी ज़ाहिर कर दी है। अब जंगी तरीन साहब की कोर्ट में बॉल है कि वो कितने पॉइंट्स के ऊपर मुत्फिक होते हैं और कितने पॉइंट्स से इख्तलाफ करते हैं। लेकिन जंगी तरीन साहब बुनियादी तौर पे शदीद गुस्से में है, और वो कोई बड़ी धुआंधार किस्म की यूके के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जंगी तरीन साहब और कुछ और लोग, पीटीआई के जो इम्पोर्टेंट तरीन लोग हैं, उनके बहुत सारे असासे जो यूके के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ और जगह के ऊपर मौजूद हैं, वो वहाँ पे निकलवा रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्तलिफ पोलिटिकल लोगों से पाकिस्तान के अंदर राब्ते किए जा रहे हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पंजाब और वफाक के अंदर ये बजट के फौरी बाद, जो गर्मी जब ख़त्म हो 1-2 महीने के अंदर, तो एक एजिटेशन शुरू की जाए। उसके लिए नून लीग ने अभी से सबबंदी शुरू कर दी है। फजलुर रहमान साहब को राब्ता किया गया है, जमात इस्लामी को रिक्वेस्ट की जा रही है, मजहबी एलिमेंट्स को भी उसमें शामिल किया जा रहा है, एक मज़हब का तड़का भी उसके साथ लगाया जा रहा है।
اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومتی الائنس تھی BNP آج حکومت سے علیحدہ ہو گئی ہے. انہوں نے اعلان کر دیا کچھ اور الائنس حکومت کے آنے والے وقت میں علیحدہ ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت کے اوپر ایک دباؤ بڑھایا جائے گا، اور الٹیمیٹلی نواز لیگ اس سارے معاملے کو لیڈ کرے گی. اور نواز لیگ یہ چاہتی ہے کہ 2 سال عمران خان صاحب نے ایک طرح سے اپوزیشن کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے گزار لیے، اور وہ انگیج رہے اس میں کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اور بہت زیادہ پروجیکٹ نہیں کر سکے. آنے والے 6 مہینے 1 سال اور عمران خان صاحب کو انگیج رکھا جائے، ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ بہت بڑے کنکریٹ قسم کے پروجیکٹس نہ کر سکیں. اگر وہ پہلے 1 سال یا 2 سال میں کوئی پروجیکٹ کی سنگ بنیاد نہیں رکھ سکے تو الٹیمیٹلی وہ آخری سالوں میں کوئی پروجیکٹس میچور نہیں کر سکیں گے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے 1-2 سالوں میں عمران خان صاحب فلی طور پہ فرسٹریشن میں رہیں گے، ڈپریشن میں رہیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں وہ کچھ بلنڈر بھی کر سکتے ہیں. جو بلنڈر کریں گے تو اپوزیشن اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اطلاعات یہ ہیں، اندر کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اس حوالے سے مختلف حلقوں سے رابطے کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا سیل اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو دوبارہ سے سٹریم لائن کرنا شروع کر دیا ہے. ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی ہیں، اور دوبارہ سے پارٹی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور آرگنائز کرنے کے لیے ٹاسک دے دیا گیا مختلف لوگوں کو. تو یہ اس بات کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ جنگی ترین صاحب بھی حصہ ڈالیں گے. کچھ اور الیکٹیبلز ایسے ہوں گے جو PTI سے الگ ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور پارٹیوں کے اندر بھی توڑ پھوڑ سامنے آ سکتی ہے. لیکن سر دست جنگی ترین صاحب نون لیگ کی لیڈرشپ سے رابطے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. آنے والے دنوں میں لندن پولیٹیکل سرگرمیوں کا مرکز بن سکتا ہے. جو ہی یہ پولیٹیکل سرگرمیوں کا مرکز ہوگا، نواز شریف صاحب ویسے تو اوائڈ کریں گے کہ وہ خود براہ راست فرنٹ کے اوپر آ کے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. اگر وہ کریں گے تو حکومت اس حوالے سے ایک فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ پھر نواز شریف صاحب کو وہاں پہ برطانیہ بدری کے حوالے سے ٹف ٹائم دیں گے. اس کے لیے کاغذات، فائلیں تیار کر کے رکھ لی گئی ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے بھی انتظار رہے گا اس کی مزید تفصیلات کا، اور جو ہی کوئی اپڈیٹ آئی انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جائے گی. بہت شکریہ.